Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is poem Summer and Winter. इसका आज आखिरी 3 4 हम पढ़ने जा रहे हैं. Stepped in the translucent ice which makes even the mud and slime of the warm lakes a wrinkled cloud or as hard as brick, and when among their children comfortable men gathered about great fires, and yet they feel cold. Alas, then for the homeless beggar old. शायर का कहने का मतलब ये है युससे यख छ आसान. मैं आपको इस तरह से जैसे तिलकत लगान छु कोर लगान छु सख्त कोर लगान छु which makes even the mud and slime. mud वनान छ इसे रबे और slime गई सु ज़ज कीचड़ यात मजन इंसान बसान छु सु छु और योर चलान. mud गई यात पूर यात अस वनो ऐसे रब of the warm lakes. इम हसा छु कशिर पटन वारिया दर गसान. ये जमीन ति छ दर गसान. wrinkled cloud or as hard as brick. सिलोटों बारे ढीले में जो होता है ऐड के जितना सख्त. एंड व्हेन among their children, और जब अपने बच्चों के बीच अमीर लोग कंफर्टेबल मैन खुशहाल अमीर लोग गैदर्ड राउंड ग्रेट फायर्स, अगरचे इनके पास हर चीज मैसर होती है फिर भी वो इस कड़ाके की सर्दी में आग जलाकर अपने बच्चों बीवी बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ इन खुशहाल घरों में भी गर्मी का इंतज़ाम करते हैं. एंड येट दे फील कोल्ड, मगर इसके बावजूद भी इन्हें सर्दी लगती है. तो शायर यहाँ अफसोस के साथ ये कहता है, अलास देन फॉर द होमलेस बेगर ओल्ड. क्या हालत होगी उन लोगों की जिनके पास अपने घर नहीं है. यानी ये देखकर शायद दुखी हो जाता है कि इस मौसम में उन लोगों की हालत क्या होगी जो घर के बगैर है. अब आपको समझ आया होगा कि विंटर और समर दो मौसमों का मुवाजना किया है शायर ने. क्या होता है अगर हम छोड़ो इंग्लैंड की बात, अगर हम अपने ही इलाके यानी कश्मीर की बात लेंगे तो यहाँ भी हमें बहुत सारी डिफरेंसेस महसूस हो जाती हैं. जब बाहर का मौसम होता है हमें कैसा महसूस होता है और जब खिजान आ जाती है तो हमारे साथ क्या होता है. तो स्टेपनेड अकड़ी हुई ट्रांसलेंट जिसमें रोशनी गुजर सके लेकिन पूरी तरह से जाहिर ना हो सके. आइस यक को कहते हैं, मड कीचड़ को कहते हैं, सलाइम पतला कीचड़, क्लाउड मिट्टी का लेदा, गैदर्ड जमा होना, कंफर्टेबल खुशहाल घर. तो इसके साथ ही हम आज लास्ट इसका 5वां क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं जिसका आंसर है ये कहता है कि आपने जब पोएम पढ़ी तो किस चीज़ का आपने मुवाजना किया कि क्या परेशानी हो गई शायर को इसके आखिर में. द पोएम एंड्स ऑन अ सैड नोट. जो ये नज़म है ये एक दुख के साथ ख़त्म हुई. पोइट सेज दैट द पीपल लिविंग इन कंफर्टेबल homes gathered around big fires and yet they feel cold. जो लोग खुशहाल घरों में रहते हैं वो आग जलाकर अपने आप को गर्मी देने की कोशिश करते हैं अपने फैमिली और बच्चों को इकट्ठा करके, फिर भी उन्हें सर्दी लगती है. पॉइंट फील सैड. अब शायर को ये सोचकर अफसोस होता है और उदास हो जाता है टू थिंक ऑफ ओल्ड होमलेस बेगर्स, उन लोगों के बारे में जिनके पास अपने घर नहीं है. वो हैव नो प्लेस टू हाइड देयर हेड, जिनके पास अपने सर छुपाने के लिए जगह नहीं है. इन सच ए टेरिबल कोल्ड, ताकि वो भी अपनी इस खौफनाक मौसम में इस वेदर में अपने आप को बचा सकें. बट इसके बाद आता है हमें लैंग्वेज वर्क. लैंग्वेज वर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यूज ऑफ द वर्ड्स टू डिस्क्राइब पिक्चर्स साउंड्स मोमेंट्स स्मेल टेस्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड इमेजिनरी. शायर ने बहुत सारी अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए हैं इमेजिनरी
जिसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके मतलब मुश्क खतर अलग मोमेंट हरकतों खतर अलग वर्ड्स, साउंड खतर अलग वर्ड्स, पिक्चर्स यम जन शायरन अत मज इस्तेमाल करमित तो हमें इन इन द पोएम, जैसे इसने पोएम में इस्तेमाल किया है, ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून, सिल्वर क्लाउड्स एंड ट्रांसलेंट आइस आर विजुअल इमेजेस। यम तुम चीज़ जो हमने देखी होती है। राइट डाउन सम मोर इमेजेस फ्रॉम द पोएम, आपने पोएम पढ़ी, इसमें से आपको मोर इमेजेस लिखने हैं, तो आपने लिखना है सोनी मंथ ऑफ जून, नंबर 2 फ्लोटिंग माउंटेन्स, नंबर 3 लीव्स दैट ग्लैंस्ड, नंबर 4 रिंकल्ड कोल्ड एटसेट्रा। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2, इसी ग्रामर वर्क ऑफ पिक आउट द रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। रैमिंग वर्ड्स तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि कैसे हम पोएम से निकालते हैं। इसकी मिसाल आपको दे देंगे हम। आफ्टरनून, इसका राइमिंग वर्ड आता है दूसरे शहर में है जून। क्राउड्स, क्लाउड्स, वीड्स एंड रीड्स, चेयरफुल, एवरीबडी, चेयरफुल एटसेट्रा। ये चीज़ें जो है रीड्स, जून, क्राउड्स, क्लाउड्स, वीड्स, रीड्स, तो इसके अलावा जितने भी आपको इन शहरों में लफ्ज़ मिल जाएंगे, आप नाज़म खोल कर पढ़िए, देखिए कहाँ कहाँ है ये। जैसे हम मेक्स लिखेंगे, डाई, लाई, मेक्स, लेक्स, वैन, मैन, गोल्ड, ओल्ड, ये सब चीज़ें आपको खुद आएंगी। तो इसके साथ ही लास्ट पे हमने पिक आउट एनी 5 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में, यानी सिफत एडजेक्टिव को कहते हैं, तो आपने पिक आउट करना है इसमें से एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। एडजेक्टिव आपने निकालने हैं इसमें से, पोएम में से, तो इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने निकाले हैं, यहाँ चेयरफुल है, स्टेनलेस है, कंफर्टेबल है, सोनी है, होमलेस है। तो हमने एवरीबडी लाइक मीटिंग विथ cheerful persons. Stainless, no leader is stainless in the present days. Comfortable, he lives in a comfortable home. Sunny, it was a bright sunny day. Homeless, he helped homeless persons. Thank you for today.